दोस्तों, पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 7 पर आप लोगों ने जो कमाल का रिस्पांस दिया है और जितने अच्छे व्यूज आए हैं, यूज देखकर सच में मजा आ गया। आपको बता दूं कि ये मेरा बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है और जब आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं ना, तो सच में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जितनी ज्यादा मेहनत मैं इस कंटेंट के लिए करता हूं, आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब मेरी उस मेहनत को सफल बना देता है। तो प्लीज ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं और भी ज्यादा मेहनत कर सकूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। तैयार हो जाइए क्योंकि एपिसोड 8 पिछले एपिसोड से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो लोग एक अजीब सी जगह में फंस जाते हैं और वहीं पे एक बहुत खतरनाक टियर 7 मॉन्स्टर आता है जिसके साथ अब दोगजा की फाइट होने वाला है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं। वो कहता है गाओ ईटर। वहीं पे नोटिस को देखते हैं द वार्डन ऑफ द डार्क। उसने डीमन किंग का ब्लेसिंग रिसीव कर लिया है। दोगजा ये सब देखता है। उसके सामने वहीं पे वो खड़ा हुआ है। चारों तरफ आग जल रहे हैं। वहीं पे हम उसी बच्चे को देखते हैं। दोगजा चारों तरफ देखता है और सोचता है नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, मैं अभी फाइटिंग करना नहीं चाहता हूं। पर वो मॉन्स्टर उनकी तरफ देख के वही आवाजें निकल रहा है। संगा कहती है मदर। ये सुनते ही दोगजा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसे दूर रहने के लिए कहता है, पर संगा कहती है वेल, ये जो मॉन्स्टर बातें कर रहा है इसका मतलब है मदर। शायद ऐसे ही आ के दू को प्रोनाउंस करते हैं। दोगजा बस पूरी तरह से शॉक हो चुका है कि क्या वो डीमोनिक लैंग्वेज भी जानती है। तभी संगा की कैरेक्टर प्रोफाइल को देखते हैं। उसका नया स्किल इंटरप्रिटेशन एक्टिवेट हो चुका है। दोगजा पूछता है क्या बोल रहा है ये मॉन्स्टर? वो कहती है वेल, अगर सच बोलूं तो ये हमें मां बनने के लिए कह रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। संगा चिल्लाती है वेल, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है, मैं कैसे मां बन सकती हूं? म्यूंगहन चिल्लाते हुए कहता है क्या बे, वो हमें मां बनने के लिए कह रहा है, मतलब मैं बनूंगा तो मैं पापा बनूंगा ना। और तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर अपना टेंटिकल म्यूंगहन के मुंह के अंदर घुसा देता है। म्यूंगहन की हालात बहुत खराब हो जाता है। संगा दोगजा दोनों डर जाते हैं। म्यूंगहन कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। उसकी हालात धीरे धीरे खराब होते ही जा रहा है। ये देख के हम देखते हैं दोगजा वहां पे दौड़ते हुए आ रहा है और सोचता है तो मां बनने से इसका मतलब ये था, ये जो डिमोनिक स्पीशीज है वो दूसरे स्पीशीज को इम्प्रेग्नेट करते हैं और वो अभी वैसा ही कर रहा है म्यूंगहन के साथ। तभी देखते हैं वो वहां पे जाता है, अपने तलवार से उसकी उस टेंटिकल को ही काट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है वाओ कलेरू। और अब अपने सारे टेंटिकल से वहां पे चारों तरफ बार करने लगता है। दोगजा किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और तभी देखते एक टेंटिकल को वो टैकल करने की कोशिश करता है, पर उसका जो हथियार यानी जो हड्डियों का ढांचा था वो पूरी तरह से वहां पे टूट जाता है। वो सोचता है नहीं, मैं ऐसे तो यूजे हरा नहीं सकता, मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। मेरा प्लान था सिर्फ यहाँ पे जो ट्रेजर होगा वो ग्रैब करके जाने का जब वार्डन यहाँ से चला जाएगा, पर अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लगता है कि मुझे प्लान बी का यूज करना ही होगा। तभी चिल्लाता है दोखैबी, तुम देख रहे हो ना ये सब? आवाज आता है क्या? और तुम्हें क्या से पता? वो कहता है मेल बॉक्स में देखो, शायद मुझे कोई आइटम मिला है। वो दोखैबी हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मेरा काम है? इस चैनल का इंचार्ज बिह्युंग है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दोगजा उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या तुम उसका काम नहीं कर रहे हो अब, और ये काम तुम्हारा ही होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है क्या, सारे जो कॉन्स्टेलेशंस वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और तभी हम वैसा ही देखते हैं, सारे कॉन्स्टेलेशंस बहुत गुस्से में हैं। यहां तक कि ये दोखैबी यानी बिह्युंग इसके ऊपर और गुस्सा कर रहे हैं। ये देखते हुए डरते हुए वो दोखैबी अब मेल बॉक्स खोलता है।
तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जब इसी असुर को मारने के बाद दोगजा को जो आइटम मिला था वो आइटम वो ऑक्शन पे रखता है और उसके बदले उसे बस ब्रोकन फेथ ही चाहिए था। अब देखते हैं दोगजा को ब्रोकन फेथ मिल चुका है, यानी प्रेजेंट में उसे मिल चुका है। वो उस पावर को अपने हाथ में लेते ही यूज करने की कोशिश करता है, तभी उसके हाथ में हम एक टूटे हुए तलवार को देखते हैं। अब वो दोनों फिर से आमने सामने। दोखेबी बिह्युंग ये देख के कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता है तुम उससे लड़ सकते हो? तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो ब्रोकन है और मुझे नहीं लगता कि तुम एक स्किल जो कि होना चाहिए इसे यूज करने के लिए, उसके अलावा इसे यूज भी कर सकते हो। दोगजा सोचता है, हाँ, मुझे ये बिल्कुल पता था। और तभी देखते हैं वो अपने और स्पेशल एक पावर का यूज करता है, जिसके वजह से वहां पे फिर से ग्लो होने लगता है। ये देख के वो दोखेबी पूरी तरह से चौंक चुका है और कहता है, क्या और कैसे? तभी हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जब वो बिह्युंग के साथ बातें कर रहा था। वहां पे शॉप से उसने आर्च डीमन आईबॉल और व्हाइट वेपन ऑरा इन चीजों को सर्च किया था। और तभी देखते हैं उसका पर्सनल स्किल व्हाइट स्टार वेपन ऑरा एक्टिवेट होता है, जिसके वजह से वो टूटा हुआ तलवार अब फुलफिल होने लगता है। उसकी मैजिक पावर की वजह से ब्रोकन फेथ यानी वो टूटा तलवार रिएक्ट करने लगता है, ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिवेट हो जाता है। अब दोगजा के हाथ में पूरा खतरनाक एक तलवार जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये देख के वो मॉन्स्टर चिल्लाते उसको मारने की कोशिश करता है, पर दोगजा अब आसानी से उसके हर एक टेंटिकल को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। वो मॉन्स्टर बार बार चिल्लाने लगता है। उसकी टेंटिकल को हम नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत ज्यादा तबाही हो रहा था। दोगजा सोचता है, अब मेरे पास कोई तो चांस है। ब्लेड ऑफ फेथ, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वेपन होते हैं इन सारे डीमन स्पीशीज के अगेंस्ट। अब देखते हैं इसको यूज करने की वजह से उसकी ताकत भी काफी कम हो चुका है, उसका मना पावर बहुत ज्यादा घट चुका है। पर तभी वो फिर से अपना स्किल बुकमार्क का यूज करता है और उसमें से बुकमार्क नंबर 2 का यूज करता है। पर वहां पे कुछ नोटिस आता है, एक्टिवेशन का टाइम बहुत कम किया गया है क्योंकि बुकमार्क का स्किल बहुत ज्यादा लो है। एक्टिवेशन का वक्त होगा 1 मिनट। इसके अलावा दोगजा की अंडरस्टैंडिंग उस कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ये सिर्फ पार्शियली एक्टिवेट होगा। आंसर, वो अब वेपन प्रोफेसी लेवल 1 का एक्टिवेट करता है। इस नए पावर की मदद से अब वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर भी चिल्लाते हुए उसको मारने की कोशिश करता है। दोगजा को देखते हैं, वो दूसरे साइड की टेंटिकल्स को काटता है और सोचता है। एक अटैक के बाद वो अपने अटैक को ट्वाइस करता है और उसके बाद कुछ वक्त के लिए वो थोड़ा सा पॉज लेता है। और तभी हम देखते हैं दोगजा उठते हुए उस मॉन्स्टर को जाकर पूरी तरह से मार देता है। वो मॉन्स्टर कहने लगता है, कर दो मेन दे रो। संगा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कैसे तुम्हें पता था कि मैं कहां अटैक करने वाला हूं? ये वो मॉन्स्टर कह रहा है। वो मॉन्स्टर तभी नीचे गिरता है। दोगजा कहता है, तुम्हें बस बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। तभी आवाज आता है, माय गॉड डियर कॉन्स्टलेशंस, क्या आप ये सब देख रहे हैं या फिर सिर्फ मैं ही देख रहा हूं? अब चारों तरफ सारे जो कॉन्स्टलेशंस उसका ये फाइट देख रहे थे, सब ये देख के काफी सरप्राइज हो चुके हैं। अब उसको अलग अलग तरह से सब कॉइन देने लगते हैं। वो दोखेबी कहता है, एक एथर ब्लेड, वो भी सिनारियो की इतनी शुरुआत में। दोगजा कहता है, नहीं, ये एक रियल एथर ब्लेड नहीं है। अगर सच में एक्चुअल एथर ब्लेड होता तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता। ये सुन के वो दोखेबी कहता है, हाँ, मुझे पता है, तुम इसके ऊपर बस व्हाइट स्टार वेपन ऑरा और ब्रोकन फेथ दोनों को एक साथ मिला दिया था, जिसकी वजह से वो ब्लेड बना। तभी नोटिस आता है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रोकन फेथ वो रन आउट हो चुका है, अब उसे यूज नहीं किया जा सकता। दोखेबी कहता है, इंप्रेसिव, पर सिर्फ बिह्युंग के चैनल में ही तुम्हारे जैसे लोग क्यों हैं? दोगजा पूछता है, मैंने सिनेरियो को कंप्लीट कर दिया है तो मुझे जल्दी से रिवॉर्ड दो। बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस का नोटिस आता है जो कि उसे ऐसे लड़ते हुए देख के अब काफी खुश हो चुके हैं। वो दोखेबी रिवॉर्ड को खोलते हुए थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, क्या ओके, पर क्या तुम उसे फिनिश नहीं करोगे? दोगजा कहता, हाँ, नहीं, मैं मारने में विश्वास नहीं करता।
ये सुन के वो दोखेबी कहता, क्या? उसी मॉन्स्टर को देखते हैं, वो नीचे गिरा हुआ है। उसकी हालात भी बहुत ज्यादा खराब है, पर वो अब तक मारा नहीं है। दोगजा कहता है, मैं किसी को ऐसे मारना पसंद नहीं करता, और सोचता है मैं बस झूठ बोल रहा हूं। अब दोखेबी उसे बार बार कहने की कोशिश करता है, क्यों नहीं, उसे मारने से तुमको कितना कुछ मिलेगा, और वो एक टॉप टियर 7 डीमोनिक स्पीसीज है, और इसको मारने के बाद तुम्हें 7,000 कॉइन तक मिल सकता है। क्या तुम्हें पता भी है 7,000 कॉइन कितना होता है? पर दोगजा बार बार माना करते जा रहा है। ये देख के डीमोनिक जज ऑफ फायर उसे इंप्रेस होके उसे 100 कॉइन देता है। दूसरी तरफ द कॉन्स्टलेशन सीक्रेट प्लॉटर थोड़ा सा स्माइल करता है। दोगजा और कुछ कहता तभी पीछे से स्टप करने की साउंड आता है, और हम पीछे देखते हैं म्योंगहान। उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया था, और तभी नोटिस देखते हैं द टियर 7 डीमोनिक स्पीशीज वार्डन ऑफ द डार्क वो मर चुका है। म्योंगहान हंसने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं भी अब स्ट्रांग बन सकता हूं। दोगजा, यू सन ऑफ अ बिच, तुमने कभी सोचा नहीं था, है ना, ये भी हो सकता है, यू इडियट। अब उसे मारते ही हम देखते हैं एक के बाद एक नोटिस आने लगता है। जैसे कि उसे 8,000 कॉइन्स मिल चुके हैं, उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। पर तभी नोटिस आता है द डीमन किंग, गॉड ऑफ राथ एंड लस्ट, उसको नोटिफाई कर दिया गया है, और अब वो खुद इस इनकारनेट को हंट करेगा, और जब तक ये मरता नहीं अपना फाइनल ब्लो देते रहेगा। द डीमन किंग, डीमन गॉड ऑफ राथ एंड लस्ट, उसने एक टेरिबल कर्स को म्योंगहान के ऊपर डिलीवर कर दिया है। ये सब कुछ देख के अब म्योंगहान को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो चुप हो जाता है। दोगजा तभी कहता है, ओ, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था ना, मैंने उसे खत्म नहीं किया, वो भी ऑन पर्पस। और सोचता है डीमोनिक स्पीशीज मॉन्स्टर्स वो कनेक्टेड होते हैं द डीमन किंग, उनसे वो उनका पूजा करते हैं, और अगर तुमने उनके साथ कुछ भी किया तो उनका भगवान द गॉड ऑफ राथ एंड लस्ट वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे लिए पूरी तरह से नाइटमेयर बन के आएगा। हाँ, मुझे अभी ये पता नहीं है कि वो क्या कर सकता है या फिर म्योंगहान के साथ क्या होगा, पर जो भी होगा बहुत बुरा होगा। म्योंगहान ये देख के पूरी तरह से वहां पे टूट जाता है। अब सभी दोगजा को ऐसे करते हुए देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। दोगजा भी थोड़ा सा स्माइल करता है। तभी वहां पे हम देखते हैं उनके सामने ट्रेजर बॉक्स अब आ चुका है। वो लोग उसे ओपन करने ही वाले हैं। संगा को मिला है माना रिकवरी ब्रेसलेट, और गिलियोंग को मिला है रस्टी आयरन शील्ड, पर यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यूबल नहीं था। संगा कहती हैं, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ और अच्छी चीजें होंगी। वो कहता है, चिंता मत करो, यहाँ पे और एक चीज है। तभी ट्रेजर बॉक्स खुलते ही वहां पे मना ब्रेजियर नाम का एक आइटम बाहर आता है। उन सबको पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता। दोगजा कहता है, लगता है कि मैं इसे जानता हूं। और तभी देखते हैं उस ब्रेजियर से आग निकल रहा था, और उसी में अब जो रैट्स को उन्होंने मारा था उनके लेग्स को जला के दोगजा खाने लगता है। संग आ और गिलियोंग पूछने लगते हैं, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, क्या हम इसे खा सकते हैं? दोगजा कहता है, रुको मैं खा के देखता हूं। खाने के बाद वो सबको कहता है खाने के लिए, क्योंकि ये सच में बहुत टेस्टी था। अब उन सबको ऐसे खाते हुए देख के कई सारे कॉन्स्टेलेशंस उनको भी ये बहुत खाने का मन कर रहा था। यहां तक कि एक कॉन्स्टेलेशन तो ये भी कहता है कि मीट का टेस्ट कैसा होता है ये उसको पता है। दोगजा खाते हुए सोचता है, पढ़ना और इसे खाना ये दोनों अलग चीजें हैं। अब देखते हैं वहां पे म्योंगहान आता है। वो कहता है, दोगजा सुनो, हान लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। दोगजा कहता है, मेरे बारे में मत सोचो, यहां पे आ जाओ, और वैसे भी तुम्हें खाना खाना चाहिए, एनर्जी स्टोर करना चाहिए। पता नहीं वॉकर्स कब तुम्हारे साथ क्या कर दे। वो लोग खाने लगते हैं। कुछ देर बाद संगाह पूछती है, दोगजा सब कुछ तो ठीक है, पर तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? दोगजा कुछ कहता उससे पहले वो खुद कहती है, ओ समझ में आ गया मुझे, दरअसल तुम बहुत सारे फैंटेसी और वेब नॉवेल्स पढ़ते हो, इसके वजह से शायद तुम्हें ये सब कुछ पता है, और मेरी बात देखो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकती। तभी संगा उसी ट्रेजर बॉक्स की तरफ देखती है। वहां पे कुछ लिखा हुआ था, वो ये भी पढ़ सकती थी।
ये देख के दोगजा और ज्यादा इंप्रेस होता है, यहां तक कि अंदर ही अंदर जलने लगता है। दोगजा उन सबको कहता है, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं? वो लोग कहते हैं, बिल्कुल उस कर लो। दोगजा तभी अपने पास जितने भी आइटम्स थे उन सबको उसके अंदर धीरे धीरे रखने लगता है, जैसे कि टियर 7 स्पीशीज मॉन्स्टर का कोर, उसके बाद ब्रोकन फेथ और ऐसे ही अलग अलग चीजें वो रखता है जो भी लो ग्रेड आइटम उसके पास थे। और हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर अगर तुम किसी भी लो ग्रेड आइटम्स को रखते हो, ये बॉक्स उसे हायर ग्रेड बना के तुमको देता है। मतलब ये बॉक्स काफी अच्छा ट्रेजर बॉक्स है। और ये करते हुए देख के वो दुखैबी वो भी हैरान होता है और कहता है, क्या कर रहा है ये तो गेम से काफी पहले ही हटा दिया गया था ना। और तभी पगलों की तरह कहता है, डियर कॉन्स्टलेशंस, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये बॉक्स यहां पे क्या कर रहा है। एंड स्ट्रीम। और तभी वो अपना स्ट्रीम ही एंड कर देता है। अच्छा, ये जो बॉक्स है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये नॉर्मल वो ट्रेजर बॉक्स नहीं है। दो तरह के बॉक्स होते हैं यहाँ पे, फ्लाइंग बॉक्स और ये है ब्लैक बॉक्स। इसके अंदर अगर आप नॉर्मल अपना लो ग्रेड आइटम रखते हो तो ये हाई ग्रेड होके निकालते हैं। तभी वहां पे नोटिस आता है, जो आइटम इसमें से बाहर निकलेगा वो होगा ब्लेड आइटम, क्योंकि इसके अंदर वैसा ही आइटम रखा गया है। रैंडम लूट बॉक्स वो एक्टिवेट हो चुका है। तभी वो बॉक्स ग्लो होने लगता है। वहां पे नोट आता है, हो सकता है जो आइटम बाहर निकलेगा वो कॉन्स्टेलेशन से रिलेटेड होगा। तभी नोटिस आता है, एक हाई ग्रेड आइटम इमर्ज हो चुका है। उसी बॉक्स में से बीम बाहर निकालने लगता है। तो जा उनको कहता है, क्या मैं इसे ओपन करूं? और तभी कुछ देर बाद जब ओपन करता है, उसमें से हम एक काफी अच्छे तलवार को बाहर निकालते हुए देखते हैं। उस तलवार का नाम था अनब्रेकेबल फेथ कॉन्स्टेलेशन आर्टिफैक्ट। संगा कहती है, वाओ दोगजा, यहां तक कि मैं भी बता सकती हूं ये आइटम बहुत ही अच्छा है। दोगजा भी सोचता है, क्या ये सच है? ये जो आइटम है एक कॉन्स्टेलेशन आर्टिफैक्ट है। ये तो कोई भी नॉर्मल आइटम जैसे कि ग्रेड आइटम होते हैं उन सब से काफी ऊपर की चीज है। और सबकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, क्या मैं इसे रख सकता हूं? वो लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और तभी संगा और गिलियोंग को कहता है, चलो अब वापस जाने का वक्त आ चुका है, हम अपने साथ सिर्फ मना ब्रेजियर को ही ले जाएंगे। पर तभी गिलियोंग कहता है, दोगजा, यहां आसपास कोई भी इंसेक्ट नहीं है। वहीं पे हम सारे इंसेक्ट्स जो भी वहीं पे थे सबको मरे हुए देखते हैं। दोगजा सोचता है, इसका क्या मतलब है? मैं जब वार्डन से लड़ रहा था क्या वो सब तभी मर चुके थे? वो गिलियोंग से कहता है, क्या एक भी नहीं? वो कहता है, वेल अगर सच बोलूं तो एक है पर। और तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसकी मून से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगता है। संगा और दोगजा को कुछ भी समझ में नहीं आता। दोगजा कहता है, गिलियोंग। तभी वहां पे चारों तरफ वाइब्रेशन होने लगता है, जमीन कांपने लगता है, ऊपर से आवाजें आने लगता है। गिलियोंग की आंखें देखते हैं, वो ग्लो होने लगता है। संगा कहती है, दोगजा कुछ गलत है, गिलियोंग के साथ कुछ गलत हो रहा है। गिलियोंग। तभी गिलियोंग को देखते हैं, वो चीख रहा है, उसकी नाक से थोड़ा सा खून बाहर आता है। यहां तक कि हम ऊपर की जमीन देखते हैं, वो तक कांप रहा है। तो अब गिलियोंग के साथ क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, अगर आपको ये देखना है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।